मांगना तब अच्छा लगता है, कोई वस्तु कोई सामान, तब पहले नंबर का व्यक्ति को सुख हो। अब पहले ही नंबर वाला सुख नहीं है तो सारे सुख किस काम के। पहले नंबर का सुख उपजा कौन सा होता है, कौन सा है पहले नंबर का सुख, आप सभी जान गए होंगे। कुब्जा बोली पहला सुख भैया निरोगी काया, पहले नंबर का ये सुख है। और दूसरा फिर बोले इसके बाद दूजा सुख घर में हो माया। अब पहले नंबर का ना हो, दूसरे का पहले पे लग जाए, बोलो माया चकाचक हो लेकिन पहले नंबर वाला सुख ना हो। निरोगी काया, फैक्ट्रियां चल रही हैं महाराज, बड़ी बड़ी जगह, दिल्ली बंबई ना जाने कहां कहां, फार्चूनर गाड़ी, जमीन जायदाद वैभव सब कुछ। बगल वालों ने कहा भैया इनका तो कहने ही क्या है, बहुत आगे हैं बहुत आगे हैं। लेकिन रात्रि में जब भोजन देखा कि भोजन क्या करते हैं, तो जो जिन्होंने नहीं देखा वो यही कह रहे थे कि अपन से तो बहुत बढ़िया करते होंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन जब भोजन देखा तो दाल के पानी के साथ फुल्का खा रहे, सूखे। क्यों? डॉक्टर ने कह दिया घी लगाओ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बोलो भैया, तुम्हारी सांस चल रही है, चलने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम अगर खड़े हो रहे हो तो बैठ नहीं पा रहे हो, बैठ गए तो खड़े नहीं हो पा रहे हो, और माया तुम्हारी यहां चकाचक हो, बोलो ईमानदारी से उसका कोई महत्व नहीं है। पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया है, निरोग होना चाहिए व्यक्ति को। और दूजा सुख, फिर इसके बाद दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख भैया सुलक्षण नारी। माताएं सिर हिला रही हैं कि हमारा 7 सुख होते हैं, पूरे बताओ आप। देखो हमारी एक माता जी हाथ जोड़े बैठे, ये है भाव। सुनो माताओं, 7 सुख में आपको बताऊं कौन कौन है वो 7 सुख। पहला सुख अरे निरोगी काया, इसके बाद दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख मित्र धनेरे। ये 7 सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख मित्र धनेरे, और षष्ठम सुख सज्जन पासा, और सप्तम सुख है संत कर बासा। अब तुम्हारे यहाँ कितने हैं साथ में? 3 ही हो तो काम चलेगा, 4 हो तो काम चलेगा, इतने ना हो तो 2 ही हो तो चलेगा, और एक ही ना हो जिनके पास तो सब बेकार है। पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। अच्छे लक्षणों वाली पत्नी हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, जमीन कम हो, जायदाद कम हो, वैभव कम हो, नौकरी ना हो, पत्नी तो सही हो, सारे दिन काम करके आए हैं, वहां जाएंगे बढ़िया भोजन मिलेगा, पंखा की हवा मिलेगी, कूलर की हवा मिलेगी, सारे दिन मेहनत करके सब बेकार। हे भगवान, कुग्राम पासा अरे कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी चभार्या। बोले मूर्खा पुत्रो अरे विधवा सुकन्या, बिना अगन्ते देहांति सिद्धम।
ये गुण आपको देखने के लिए मिले 6 गुण, तो समझ लेना कि जो घर का गार्जियन है, समझ लेना कि वो उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जलकर के भस्म हो जाएगा। पहला कुग्राम बासा, अच्छे ग्राम में न रहते हो आप। कुग्राम बासा कैसा? रात में 12 बजे तबीयत खराब हो जाए और पूरे गांव में एक गोली ना मिले तो उस गांव से भाग जाओ मकान बेच के। साधन ना मिले, है ही नहीं, टैक्सी थी वो ही बिगड़ गई, क्यों? मारुति नहीं है, बोलेरो नहीं है, कुछ नहीं है, और जब तक आपने बाहर से साधन बुलाए तब तक मरीज का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो, ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए। चाहे झोपड़ी बना करके आप बाहर रहें, लेकिन ऐसे गांव में मत रहो जहां सारी सुविधाएं ना हो। कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, तुम्हारा कुल सेवा से हीन हो। कुलहीन सेवा कुभोजनम, तुम्हारे घर में बुरा भोजन बनता हो। बुरा भोजन माने जानते हो? एक बुरा भोजन तो होता है मांस मदिरा, और दूसरा बुरा भोजन होता है कि भोजन को देख करके भूख ना लगना। चाहे डेक्सोरेंज पियो, क्यों? भूख वाले सीरप, लेकिन भोजन देखे भैया। एक जगह अभी हम गए थे कथा में, महाराज 7 दिन हमारे कलाकार परेशान, महाराज बिस्कुट का पुड़ा मंगा दो। हमने कहा अरे बोले महाराज क्या बताएं, लेकिन लाइव चल रही है, क्या करें, वो ना देख रहे हो। जहां स्थिति 10 दिन बड़ी मुश्किल में, क्यों? वो सारी सुविधाएं, पैसों की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्हें भोजन 8 दिन नहीं बना पाया। अच्छा क्यों? निमंत्रण कह के मैंने कराया कि भैया निमंत्रण करो, वहां गड़बड़ हो रहा है, हमारे कलाकार ठीक भोजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुभोजनम, भोजन स्वादिष्ट ना हो। बहुत सी माताओं को मैंने देखा है भोजन बना के रख देंगी पहले, 2 घंटा पहले बना के, और जब इनका मन ना हो कराने का, भोजन कराने का मन ना हो, 3 घंटा पहले बना के रख दें। आओ, अब इस तरफ कच्ची, उस तरफ कच्ची, दाल कहीं जा रही, पानी कहीं जा रहा, मिर्च का स्वाद कहीं, नमक का स्वाद कहीं, महाराज। और आपने कह दिया कैसा बना, तो तुम ही बना लेना, फिर कल से तुम ही बना लेना। अब बोलो बाहर वाले, उसको आफत है, क्यों? क्या गलत कह रहा हूं? कुभोजनम क्रोधमुखी चा भार्या, पत्नी को पति से ज्यादा क्रोध आता हो। क्रोधमुखी चा भार्या, मूर्खश्च पुत्रो, तुम्हारे घर में लड़का मूर्ख हो, विधवाश्च कन्या, तो बिना अगंते, फिर अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जल करके वो भस्म हो जाएगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, अच्छे लक्षणों वाली पत्नी हो। कैसे? तुम जगो 6 बजे और पत्नी 5 बजे जाग जाए, 5 बजे ना जागे तो 5:30 जाग जाए, 5:30 ना जागे तो 6 जाग जाए, अरे और छूट दे दे, 6 से नहीं 6:30 जाग जाए। लेकिन जिसकी पत्नी 9 बजे जागे और 12 बजे तक नाटक देखती रहे टीवियों में, हल्की बहू, बड़ी बहू, मजली बहू, संजली बहू, प्रतिज्ञा, भूतों के नाटक, चुड़ैलों के नाटक, ईमानदारी से बताओ क्या उनके घर में आपको लगेगा कि इस घर में लक्ष्मी का निवास है? नहीं लगेगा। पहले जो माताएं बैठी हमारी बुजुर्ग माताएं, जरा इनके समय की मैं बात कर रहा हूं, ये माताएं 5 बजे पहले जागती थी, 4:30 बजे, और सबसे पहले अपने घर के बाहर ओलेन डालती थी कि नहीं? अच्छा, ओलेन का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे बाहर की शोभा बढ़ जाती है उससे? थोड़ी पानी में जाने क्या मिलाती है, मिट्टी वगैरह, मिट्टी मिला के थोड़ी ऐसा कर दिया। इसका आप अर्थ जानती है माताओं? ये पहले की माताएं बाहर ओलेन इसलिए डालती थी, ये सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब आपकी किरण हमारे इस घर के ऊपर पड़े तो मैं आपका सम्मान कर रही हूं, ऐसी कृपा करना सूर्य भगवान, सारे दिन हमारे परिवार पर कोई आंच ना आए। अच्छा, किसी का कोई सम्मान करे तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? अब ये ओलेन के समय जगह ही नहीं पाती, 9 बजे सास माता से कहें चाय बनी, पूछना चाहिए सास को, बहू पूछ रही है महाराज। बोलो, समझ में आ रही है माताओं मेरी बात? समझ में, ऐसे को समझना है, ऐसे करो। तीजा सुख
बोले तीजा सुख सुलक्षण नारे, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिस घर में पत्नी लक्ष्मी के रूप में होगी वहां आपको ये दर्शन देखने के लिए मिलेगा, सारा सामान अपनी जगह क्लियर होगा। जहां बेडरूम का सामान होगा वहां बेडरूम में रखा होगा, जहां किचन रूम का सामान होगा किचन रूम में रखा होगा, जहां आंगन का सामान होगा आंगन में रखा होगा, जहां बैठक रूम का सामान होगा बैठक रूम में होगा। समझ लेना इस घर में पत्नी जो है वो लक्ष्मी के रूप में और डंकनी के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में। उसके लक्षण अलग है माताओं। क्या? जिनके ओरेन उपटे डले हों, छोटे छोटे लड़का नाक भिड़ाए फिर रहे हों। क्यों? इस घर में लक्ष्मी रहती है। कोई पैंट पकड़े, कोई शर्ट पकड़े, किसी की शर्ट फटी, आनंद सब कुछ है, गरीबी नहीं है, लेकिन जो घर में निवास जिसका है महाराज, उसका संस्कार ठीक नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं लग रही हो? लग रही हो तो नहीं बुलाना, हम तो जबरदस्ती आ जाएंगे, हमारा रिश्ता ही ऐसा, हमको तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? ये कौन कहेगा? ये मुझे समझना पड़ेगा। ये तीजा सुख है सुलक्षण नारी। प्यारे, जमीन तुम्हारे पास ना हो, जायदाद ना हो, वैभव ना हो, लेकिन जो संगी साथी है वो जोड़दार होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। तो जमीन जायदाद का जो दुख होता है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि पत्नी अच्छी संस्कार वाली आपको मिली है। चौथा सुपुत्र आज्ञाकारी। बेटा ऐसा हो कि 12 बजे भी पिता कहे बेटा फलानी जगह आपको जाना, तो बेटा ये ना कहे कि कहां जाना, मैं क्यों जाऊं, आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ पिताजी हम जा रहे हैं। पर अगर 11 बजे पिता ने कहा कि भैया आपको स्टैंड तक जाना, तुम ही चले जाओ, हम क्यों जाएं? बोलो भैया। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख मित्र धनेरे। मित्र तुम्हारे धनवान होना चाहिए। जिसको भी मित्र बनाओ ये देख लो, ये आशा हमसे ना करे, हमें जब कभी आवश्यकता पड़े और हम पहुंच जाएं तो वो कहे चिंता मत करना। ऐसा मित्र चाहे भले ही हजारों में एक बनाओ। अब ऐसे नहीं कि तुम्हारे ऊपर चपेट पड़ी, प्रतिदिन आपके मित्र ही मित्र दिखाई दे रहे, लगे मित्रों, जब तुम्हारे ऊपर चपेट पड़ी तुमने कहा भैया लगता है जैसे 2000 की जरूरत, हमारे पास तो 15 दिन से नहीं है, हम आपसे कहने वाले थे, धार सब गड़बड़ कर दिया। मित्र धनवान हो और ऐसा हो कि एक बार तुम्हारी आवाज वो समझ जाए कि वास्तव में इसको आवश्यकता है। पंचम सुख मित्र धनेरे। षष्ठम सुख सज्जन पासा। बगल में जो आपके निवासी हो वो सज्जन होना चाहिए, दुष्ट नहीं होना चाहिए। कैसे सज्जन? जैसे आप करते हनुमान चालीसा करते हो, सुंदरकांड करते शनिवार मंगलवार, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय भाए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और बगल में ऐसे रहते हो कि वे प्रतिदिन क्यों सुंदरकांड काम करेगा क्या? वहां चालीसा काम करेगा। पीने वाले हों, खाने वाले हों, कुकर्म करने वाले हों, ऐसी जगह से आप जितने जल्दी निकल सके उतने जल्दी आप निकल जाइए। और सप्तम सुख है संत करवासा। समय समय पर अच्छे लोग आपके यहाँ आते रहे, दुष्ट लोग आते रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे घर की ऊर्जा खराब हो रही है, याद रखो इस बात के लिए, अच्छे लोग आते रहे।